वन रैंक वन पेंशन की मांग पर खुदकुशी करने वाले रामकिशन ग्रेवाल के बारे में एक अहम खुलासा हुआ है। जी न्यूज को भिवानी में रामकिशन के गांव में पड़ताल के बाद पता चला कि रामकिशन को सरपंच बनने में कांग्रेस का समर्थन मिला था। जी न्यूज को पता चला है कि रामकिशन पर लाखों रुपए का कर्ज भी हो चुका था और कर्ज लौटाने के दबाव के चलते वो परेशान रहते थे। भोपाल में सिमी के 8 आतंकियों के एनकाउंटर मामले में एक और ऑडियो सामने आया है, जिसमें सुनाई दे रहा है कि आतंकियों के पास हथियार मौजूद थे और उन्होंने पुलिस वालों पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस वालों की तरफ से की गई क्रॉस फायरिंग में सिमी के आतंकी मारे गए। भोपाल जेल से फरार हुए सिमी के 8 आतंकियों का 31 अक्टूबर को एनकाउंटर हुआ था। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सिमी के 8 आतंकियों के एनकाउंटर की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एस.के. पांडे को नियुक्त किया है। कांग्रेस ने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की थी। जीएसटी टैक्स की दरों का ऐलान कर दिया गया है। अगले साल लागू होने जा रहे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की 4 दरों पर सहमति बनी है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 5, 12, 18 और 28% के स्लैब पर सहमति बनी है। जरूरी इस्तेमाल की चीजों पर सबसे कम 5% टैक्स लगेगा, जबकि लग्जरी और तंबाकू उत्पादों पर 28% जीएसटी के अलावा सेस भी लगाया जाएगा। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा विमान C-17 ग्लोब मास्टर अरुणाचल प्रदेश के मेचुका एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर उतरा। ये हवाई पट्टी 6000 मीटर की ऊंचाई पर है और चीन की सीमा से सिर्फ 29 किलोमीटर दूर है। ग्लोब मास्टर की चीन सीमा के करीब उतरने से सेना को सीमा के करीब तैनात जवानों के लिए रसद पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी। युद्ध की सूरत में इस मालवाहक विमान से हथियार और गोला बारूद भी तेजी से पहुँचाए जा सकेंगे। दिल्ली 17 साल में सबसे घनी धुंध का सामना कर रही है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक इसे अब इमरजेंसी के तौर पर लेना चाहिए और दिल्ली सरकार को एडवाइजरी जारी कर बुजुर्गों और बच्चों को घरों में रहने को कहना चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजधानी में पॉल्यूशन पर सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में लश्कर ए तैयबा का एक आतंकी पकड़ा गया है। सेना और पुलिस के सर्च ऑपरेशन के दौरान ये आतंकवादी पकड़ा गया है। आतंकवादी का नाम उमर बताया जा रहा है, जो सोपोर का ही रहने वाला है। जम्मू कश्मीर पुलिस और 22 राष्ट्रीय राइफल के जॉइंट ऑपरेशन के दौरान आतंकी को पकड़ा गया। भारत पाकिस्तान में तैनात अपने 8 राजनयिकों को वापस बुला सकता है। पाकिस्तान के मीडिया में उनका नाम और तस्वीरें आने के बाद भारत सुरक्षा को देखते हुए फैसला ले सकता है। भारत ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। दिल्ली में अपने राजनयिक महमूद अख्तर को पकड़े जाने से बौखलाए पाकिस्तान ने बदले की भावना के तहत 8 भारतीय राजनयिकों पर जासूसी का आरोप लगाया है। दिवाली मिलन समारोह के मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ में कराने की चर्चा की। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में दिवाली मिलन समारोह के मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पीएम ने कहा कि जब मीडिया लोगों से जुड़े मुद्दे उठाती है तो उसका असर ज्यादा होता है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं एक बार फिर आमने सामने हैं। चीन की सेना ने कल लद्दाख के डमचोक सेक्टर में मनरेगा के तहत बनाई जा रही एक सिंचाई नहर का काम रुकवा दिया। चीन की सेना के 55 जवानों ने आक्रामक ढंग से काम रोकने को कहा। सूत्रों का कहना है कि सेना और आईटीबीपी के जवान अब चीन की सेना को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं।